डेली 9:15 तक क्लास चलेगी, है ना? 9:15 तक क्लास डेली चलेगी, है ना? चलो 9:15 तक क्लास डेली चलेगी, है ना? चलो ज्यादा लेट नहीं करूंगा मैं, है ना? 9:30 बजे नहीं, लेट हो जाता है आप लोग। चलो 10 से पढ़ रहे थे बेटा, बढ़िया पढ़ाई करे, है ना? तनाव नहीं लेना। चलो, है ना? अब हम लोग समझते हैं, है ना? आप ट्रेन देखते होंगे बेटा, उसके डब्बे जुड़े रहते हैं, ये ट्रेन के जो डब्बे दिख रहे हैं। चलो बेटा ये सब आपके लिए करना पड़ता, मेरे पास समय निकाल निकाल के। हाँ आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। चलो चलो करे। तो हम लोग किसी ट्रेन के डब्बे को जोड़ते हैं, हम लोग नहीं, जो रेलवे वाले हैं वो जोड़ते हैं ना। तो अब जो जोड़ते हैं तो बीच में कुछ चिपकता होगा या कुछ ना कुछ जोड़ने का काम करता होगा, स्क्रू वगैरह होता है क्यों? हाँ नट। तो ऐसे ही जो एक क्लोज होता है और दूसरा क्लोज होता है, उसको बीच में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ आता होगा, उसको ही क्या बोलते हैं हम? कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंजक्शन। पक्का समझ में आई बातें? मतलब कंजक्शन का काम क्या रहता है कि ये क्लोज को जोड़ता है। क्या करता है? क्लोज को जोड़ता है। अब क्लोज क्या होता है ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन एक बार दोहरा देता हूं। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक मेन वर्ब होती ही होती है। समझ बात है? एक सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, एक सेंटेंस में कितने भी क्लोज आ सकते हैं, लेकिन किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक क्लोज होना जरूरी है। और क्लोज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? एक सब्जेक्ट होता है, उसका कम से कम एक मेन वर्ब होना ही होना है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं लिखा जा सकता है ना? समझ में आई बातें? चाहे आप सब्जेक्ट को छुपा सकते हो, ऑब्जेक्ट को बिना लिखे भी सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन वर्ब है वो लिखना ही लिखना पड़ेगा। समझ में आया होगा कुछ? चलो, तो जैसे ट्रेन को डब्बों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती? कंजक्शन बोल रहे हैं हम लोग, कोई ना कुछ स्क्रू या नट की आवश्यकता पड़ती होगी। ऐसे दो क्लोज को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन जरूरी है। समझ में आया? चलो देखो आप यहाँ पर, सी वेंट टू द स्टोर, ये बेटा यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस है ये तो, है ना? क्या है? पूरा सेंटेंस है। लेकिन हम यदि क्लोज के माध्यम से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। एक क्लोज ये हो गया बेटा, एक क्लोज ये हो गया। कैसे पहचाना? तो इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें ये वेंट टू मेन वर्ब हो गई। इधर देखोगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, बोट क्या हो गया? मेन वर्ब हो जाएगी। तो एक सब्जेक्ट, एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया। ये बीच में जोड़ने का काम कर रहा है ना, ये खांचे का एंड है, यही क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। समझ में आई बात है? पक्का? अब एक और चीज कि इसमें मेन क्लोज कौन सा है, तो जिसमें कंजक्शन नहीं है वो क्या कहलाता है? मेन क्लोज। तो कंजक्शन इधर साइड में है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका मेन क्लोज कहलाएगा। ठीक है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही बेटा ये एक सब्जेक्ट हो गया, एक मेन वर्ब हो गई। ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई। मतलब यहां से सेंटेंस जुड़ रहा है। इफ क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। समझ में आई बात है? क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा इसकी क्या वैल्यू है ना? ये क्या कर रहे हैं? कनेक्टर भी होते हैं, इनको कनेक्टर का जोड़ने का काम करते हैं। समझ में आया? पुल रहता है, एक इस साइड और इस साइड को जोड़ने का काम करता है, कनेक्टर करता है कि नहीं करता है? ऐसे दो क्लोज को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। दो किनारों को जोड़ने का काम कौन करता है? पुल करता है। दो ट्रेन के डब्बों को जोड़ने का काम कौन करता है? स्क्रू या कुछ ना कुछ करता होगा। तो हमारा जो जोड़ता है वो कौन कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजक्शन। चलो बेटा यहाँ देखो, एक क्लोज ये हो गया, एक ये हो गया, बट क्या है बेटा? कंजक्शन है।
अब मेन क्लोज कौन सा है जरा बताओ मुझे। ये वाला मेन क्लोज हो गया और ये अदर क्लोज हो जाएगा। यहाँ भी ये मेन क्लोज, ये अदर क्लोज। समझ में आया बेटा? पक्का? चलो आगे बढ़े हम फिर। अभी क्या काम आएगा ये समझाने का, देखो कंजक्शन भी आपके पेपर में आते हैं। चलो यहाँ देखो बेटा, यू हैव लिखा है क्लोज और एक क्लोज, ये कंजक्शन कौन है? ये, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, डिडंट गो टू द पार्क बिकॉज, ये लिखा है, ये कंजक्शन है। क्या बेटा? कंजक्शन। हाँ बेटा ये है ना, अगर इधर है तो मतलब ये मेन मेन क्लोज यही होगा। इसके साथ में है ना, इधर अदर क्लोज हो जाएगा, मेन क्लोज कौन हो जाएगा? जिसमें कंजक्शन नहीं हो। समझ में आया? चलो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पास्ट टेंस पढ़ रहे थे ना। चलो आपके पेपर में ये 9th वाले पेपर में शायद कम संभावना है, लेकिन हो सकता आ भी जाए। और ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो दूसरे टॉपिक आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो इससे क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। चलो बेटा ये लिखा होगा कई बार, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ऐसा कहीं पर भी सेंटेंस में दिख जाए आपको, इसके बाद क्या लिखा हो? एक क्लोज लिखा हो बेटा। क्या लिखा हो? क्लोज लिखा हो। तो ये जो क्लोज है बेटा, वो किस में लिखा जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। क्या यहाँ देख पा रहे होंगे, इट इज हाई टाइम लिखा है, ये लिखा है। तो ये क्लोज किस में आना चाहिए? जो क्लोज आ रहा है ये है ना क्लोज। बस इतना है ना, ठीक है। ये दूसरा क्लोज है और ये दूसरा क्लोज हो गया। मैंने क्या बोला? इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम। ये जैसे सेंटेंस के शुरू में दिख जाए आपको, इसके जस्ट बाद जो क्लोज आ रहा है वो किस में आना चाहिए? पास्ट इंडेफिनेट में। किस में आएगा? अब वी लिव, ये क्या है बेटा? V1 है। क्या है बेटा? V1। इसको काटिए और लिख दीजिए आप क्या? लेफ्ट। क्या लिख दोगे? लेफ्ट। V2 होती है लेफ्ट। समझ में आया? और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके कारण आया? आगे कुछ भी टेंस से चेक करने की आवश्यकता नहीं। पक्का? ज्वार माता। चलो फिर आगे बढ़ू मैं। देखो कुछ जैसे इसमें यहाँ जो कंजक्शन आना था ना बेटा, यहाँ कंजक्शन कौन सा था? दैट था। लेकिन दैट को कई बार छुपाया जाता है। क्या करते हैं? छुपाया जाता है। छुपा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बड़े आगे है। क्या हुआ? बात बिल्कुल नहीं करना। चलो अब बेटा सिंस जो है, आपने सुना होगा कई बार सिंस। सिंस 1995 लिखा होगा, 1975 लिखा होगा। तो सिंस क्या काम करता है? एक तो प्रीपोजिशन का काम करता है, और एक क्या काम करता है अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सिंस जब भी प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है तो हमेशा पास्ट का समय लिखा जाता है। सिंस जब भी प्रीपोजिशन का काम करेगा, प्रीपोजिशन क्या होगा ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। इतना सा समझना है, सिंस किसका काम कर सकता है? प्रीपोजिशन का। और जब प्रिंस ये सिंस लिखा जाएगा तो इसके बाद जो क्या हमेशा किसका आएगा समय? पास्ट का समय। देखो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे से होगा। देखो देखो देखो, एक तो जो मैं बताया आपको है ना, ये सिंस लिखा है। सिंस जब प्रीपोजिशन का काम करेगा, किसका काम करेगा? प्रीपोजिशन का। तो हमेशा उसके बाद क्या लिखा जाएगा? पास्ट का समय, मतलब पास्ट की बातें ही लिखी जाएगी। जैसे सिंस, ये सिंस लिख दिया मैंने। ये कब? जब प्रीपोजिशन हो। कब हो बेटा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? तनाव मत लेना, मैं समझाऊंगा आपको। इसके बाद जो समय लिखा जाएगा, जैसे 1975 लिख दिया बेटा मैंने। ऐसा नहीं कि 2025 लिख दो, ये गलत है। हाँ
मतलब हमेशा जो टाइम लिखोगे बेटा कौन सा लिखोगे, भले आज से देखो 2023 भी लिख सकते हो, सही 60 है। आप चाहो तो कौन सा लिख सकते हैं, नवंबर महीना भी लिख सकते हैं, नवंबर 2024। हाँ, मतलब ये जो पहले वाला समय होता है, समझ में आई बात है। तो इतना सा बोलने का मतलब ये है बेटा, हाँ, इसके बाद जो भी समय आएगा हमेशा किस में आएगा, पास्ट में आएगा। समझ में आया, पक्का बेटा। 2020 लिख दो, 2023 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब, जब ये प्रीपोजिशन हो, कब हो, प्रीपोजिशन। अब ये कंजक्शन का भी काम करता है, किसका काम करता है, कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या होता है, क्लोज को जोड़ने का काम करता है कि नहीं करता है। अब सिंस के भी दो अर्थ होते हैं बेटा, क्या होते हैं, दो अर्थ। एक होता है क्योंकि, दूसरा होता है जब से। सिंस के कितने अर्थ होते हैं, दो अर्थ। कब, जब कंजक्शन के रूप में काम करता है। ठीक है बेटा। अब दो अर्थ होते हैं, एक तो कौन सा, क्योंकि, और दूसरा जब से, है ना। तो क्या करना है, क्योंकि लिखा हो तो सिंस का अर्थ पर टेंस का कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब बेटा ये मतलब होता है कि जब इसका मीनिंग क्योंकि हो, क्या हो, क्योंकि, तो कोई भी टेंस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब से, देखो इसको उदाहरण भी देख लेते इसका। ये सेंटेंस पढ़िए, वी मस्ट रिस्पेक्ट मिस्टर द्रौपदी मुर्मू सिंस शी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारी जो राष्ट्रपति है उनकी इज्जत करना चाहिए, क्योंकि, क्योंकि आ रहा ना सेंटेंस में, वह देश की राष्ट्रपति है, हमारी प्रेसिडेंट है। इसलिए हम लोग देखो यहाँ इस सिंस का मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि हो रहा है, इसलिए टेंस कोई भी लिख दो चल जाएगा। सेंटेंस को धीरे धीरे पढ़ना सीखोगे, आपको सिखा दूंगा। अर्थ नहीं आ रहा चिंता नहीं करना, धीरे धीरे सब आ जाएगा, है ना। तो सिंस का मतलब क्या होता है बेटा, ये बहुत हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जब आप एसएससी सीजीएल लेवल की एग्जाम की तैयारी करोगे ना, अगर आज पढ़ोगे, जिस दिन आप बड़ी एग्जाम की तैयारी करोगे, एक झटके में उड़ाओगे आप लोग। ठीक है बेटा। तो कल से मैं थोड़ा लेवल कम कर दूंगा, आपको तनाव मत लो। कंजक्शन का काम कर रहा है ये, पक्का। क्यों कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि एक क्लोज ये लिखा है, दूसरा क्लोज ये वाला, और इसका अर्थ क्या हो रहा है, क्योंकि हो रहा है, इसलिए इसके बाद टेंस कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाए, जो जब से हो जाए, क्या हो जाए, जब से, तो दिक्कत आती है। देखो तब दिक्कत आ जाए, तब सिंस के बाद आने वाला टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनेट। लेकिन इसके पहले कौन सा आ रहा है, इसके पहले भी तो टेंस आएगा, इसके पहले भी टेंस आएगा। यहाँ दिक्कत आ सकती है। क्यों, ये बहुत कठिन काम नहीं है। हाँ देखो, सिंस का काम जब प्रीपोजिशन का हो तो पास्ट का समय लिखा जाता है। सिंस का काम क्योंकि हो, ये जब कंजक्शन का काम करेगा तो क्योंकि अर्थ है, तो कोई टेंस से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब से आ गया है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके बाद तो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा आएगा। जो बाद वाला क्लोज होगा किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनेट। लेकिन जो पहले वाला क्लोज है वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब मान लीजिए यहाँ कामा आ गया और सिंस को यहाँ पटक दिया इसने। इसने क्या पटक दिया कि सिंस को यहाँ आ गया, पहले भी तो आ सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट आया, और ये कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब जो कंजक्शन है बेटा, काहे खड़े हो रहे हो, ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, और यहाँ जोड़ने के लिए कामा का उपयोग किया जा सकता है। देखो, सिंस ही joined शिखर एकेडमी he has not taken any leave। जब से वह शिखर एकेडमी ज्वाइन किया तब से छुट्टी नहीं ली। जी सर, क्या काम है, किसका, मेरा या आपका, मेरे से क्या काम है, नहीं यार मैं नहीं मिलूंगा।
तो यहाँ मतलब क्या हो रहा है बेटा, जब से हो रहा है। अब आप देखो एक बात है, पहले से ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आपने, तो आज की बात तो हो नहीं रही है, इसलिए इसके बाद टेंस कौन सा लिखोगे, ये V2 लिखा कि नहीं लिखा है ना। चलो चिल्लाओ नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलना। चलो और ये देखो, ये हेज लिखा है बेटा और ये टेकन। अब हेज क्या है बेटा, V1 है, V5 है सॉरी, अरे V5 होती ना, और ये कौन सी होती है, ये V5, ये 3 है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा कि नहीं हो रहा, देखो ये वाली कंडीशन बन रही, सीन से यहाँ आ गया, ये कौन सा टेंस लिखा, पास्ट इंडेफिनिट, कामा लगा दिया बेटा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट लिखाया कि नहीं लिखा। तो समझ में आया बात है। सीन्स के बाद जब से यदि अर्थ हो रहा सीन्स का, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। यदि सीन्स यहां चले गया, पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट। चल बहुत सारों का दिमाग भी खराब हो सकता है ना, तो दिमाग चलो कुछ, हाँ चलो देखो, हाँ देखो बेटा, 2 horse have passed since he had fallen asleep। इसका मतलब क्या होगा, जरा पढ़ने की कोशिश करो, नहीं मन में पढ़ो बेटा। हम्म, हम्म, क्या अर्थ आ रहा है, पक्का जबकि आ गया। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ भी हैव पास्ट लिख दिया, यहाँ हेड लिख दिया, अब क्या करें। हम्म, इसको मैं, वो सही है बेटा, पर यहाँ क्या होगा, कहाँ पर, तो फिर इधर भी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से करना पड़ेगा। क्या पक्का, इसको मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि अभी घर पे सोचना बेटा, इसका अर्थ अपनी बुक में निकालना, अपनी बुक मतलब मोबाइल में है ना, क्या क्या हो सकता है इसका अर्थ, भाई गूगल ट्रांसलेट से आप पता करना, इसका होमवर्क है ना। और ये सीन से कौन सी बात है, जबकि हो रहा कि क्यों की हो रहा है, ये देखना है आपको है ना। ये बात तो तय है कि कंजक्शन है, क्यों क्योंकि, है ना। चलो तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, चलो टाइम हो गया है।